नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूं और मैं पिछले 12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं हर्षनगर कानपुर में। जो आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है नो स्क्रीन बिफोर एज ऑफ 2। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है यूरोप के एक डेवलप्ड कंट्री जिसका नाम है स्वीडन, और उनकी संस्था है स्वीडिश हेल्थ अथॉरिटी, जिन्होंने ऐसा कहा है अपने रिसर्च में कि जो भी इस समय जो है गलत प्रभाव पड़ रहे हैं एक्सेसिव टीवी स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन, इसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि जो भी बच्चे 2 साल से कम की उम्र के हैं उनको बिल्कुल भी स्क्रीन एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। और ये निर्णय लेने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। जैसा कि देखा गया है कि जो भी अगर बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम है बच्चों का तो उनका पुअर विजन है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, और इसके अलावा सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, और अलग अलग स्वास्थ्य कारणों के अलावा ओबेसिटी एक मुख्य परिणाम है। तो इन्हीं सब रीजंस को देखते हुए स्वीडिश हेल्थ अथॉरिटी ने अपने रिसर्च में यह पाया कि अगर बच्चों को एक टाइम मैंडेट किया जाए या फिर अपनी निगरानी में रखा जाए कि कितने उम्र के बच्चों को कितना स्क्रीन एक्सपोजर हो, तो ये ज़्यादा बेहतर परिणाम है और बच्चों का डेवलपमेंट ज़्यादा एक बेहतर हो रहा है। इसी के चलते हुए उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें यह कहा है कि अगर 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनको आप बिल्कुल भी स्क्रीन एक्सपोजर ना रखें, और अगर बच्चे 3 साल से 5 साल तक हैं तो आप 1 घंटे का स्क्रीन एक्सपोजर हो सकता है अंडर द सुपरविजन ऑफ पेरेंट्स। और अगर देखा जाए कि थोड़ा सा और बच्चे हैं जो कि 6 साल से 13 साल के हैं और स्कूल गोइंग किड्स हैं, उनको तमाम तरीके की या तो इंटरैक्टिव क्लासेस हैं या कुछ भी ऐसे रीजंस हैं जिससे उनकी रिक्वायरमेंट है अगर किसी तरीके का भी स्क्रीन देखने का, तो वह 2 आवर्स तक जो है अपने पेरेंट्स की निगरानी में कर सकते हैं। तो यह टाइम मैंडेट जो एडवाइजरी जारी की है स्वीडिश हेल्थ अथॉरिटी ने, यह एक सोचने लायक बात है। और यह भी समझना है कि अगर इतने डेवलप्ड यूरोपियन कंट्री ने अगर ये निर्णय लिया है तो हम लोगों को अपने कंट्री में रहते हुए भी यह सोचना पड़ेगा कि जो बच्चे आजकल माँ बाप अक्सर करके अगर उनके पास में टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है या मैनेजमेंट में डिस्टर्बेंसेस है, तो वह लोग थोड़े से काम के लिए भी जो है अगर खुद अपना काम करना चाहते हैं तो बच्चों को स्क्रीन एक्सपोजर के लिए या मोबाइल या कार्टून में व्यस्त रखते हैं जिससे कि वह अपना काम कर सकें। और यहाँ पर घर या परिवार ऐसा है जिसमें से कि ऑफिस दोनों लोग जा रहे हैं, मदर भी और फादर भी, और अंडर द सुपरविजन ऑफ अपने ग्रैंड पेरेंट्स रह रहे हैं बच्चे। तो कई बार ऐसा होता है कि ग्रैंड पेरेंट्स ही थोड़ा सा उनको दे करके कि हाँ मोबाइल में थोड़ी देर व्यस्त हो जाएगा तो हम अपना काम कर लेंगे, ये चीज़ें और भी ज़्यादा जो है कठिन हो जाती हैं। तो इन्हीं सब परिणामों के चलते हुए यह रिसर्च हुआ और इसका परिणाम आया है। अब आइए हम देखते हैं कि आखिर बार बार ये बात हो रही है कि नो स्क्रीन बिफोर एज ऑफ 2 या फिर अत्यधिक स्क्रीन एक्सपोजर नहीं होना चाहिए या टाइम मैंडेट फ्रेम हुआ है, तो आखिर रीज़न क्या है या एडवर्स इफेक्ट ऑफ एडवर्स एक्सेसिव टीवी स्क्रीन क्या क्या है। पहला तो एक है कि हाँ, अगर बच्चा ज़्यादातर समय अपना जो है स्क्रीन के सामने बिताते हैं तो उनको फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। वहाँ से क्या है, फिजिकल अगर एक्टिविटी नहीं करते हैं, लाइफस्टाइल ऐसी हो जाती है, सीडेंट्री ओबेसिटी डेवलप हो जाती है। पुअर विजन के कारण देखने में दिक्कत परेशानी हो गई, या फिर स्लीपलेसनेस हो गया, या फिर जो है आप देखेंगे थोड़ा सा और अगर डीपर लेवल पर देखें तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है बच्चों का, समझने वाला, बूझने वाला या याद करने वाला, ये जिसको कि हम लोग संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं, वह प्रभावित हो जाता है। और यह समस्या यहीं पर नहीं रुकती है। अगर बच्चा जो है निरंतर इसी स्क्रीन टाइम में अगर लगा रहता है तो उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी प्रभावित होता है। अगर भाषा का विकास नहीं हुआ है तो आम बोलचाल में भाषा या डिलेड स्पीच या सारी ही चीज़ें फेस कर सकता है। या तो यह भी हो सकता है कि आजकल आपने सुना होगा बहुत सारे कि ऑटिज्म के केसेस बढ़े हैं। वन ऑफ द रीज़न ये भी हो सकता है कि कॉग्निशन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, लैंग्वेज डेवलपमेंट में आ रही है, या फिर सोशल इमोशनल अगर देखा जाए तो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चा बहुत
ज़्यादा समय स्क्रीन पर दे रहा है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, अपने आसपास के बच्चों से मिलना जुलना नहीं हो रहा है, जिससे कोई भी जो है एक इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ एक वन वे इंफॉर्मेशन है जो उसको स्क्रीन के द्वारा मिल रहा है और वह अपनी रियल जिंदगी से रिलेट भी नहीं कर पा रहा है। तो यह सब इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि बच्चों को आपको चाहिए कि इसको कंट्रोल करें और अपने गाइडेंस में जो भी परमिसिबल लिमिट में उसको अलाउड करें। इसके अलावा थोड़ा बहुत हम लोग ये भी बदलाव कर सकते हैं कि बच्चा हमेशा आप ऐसा ना करें कि अगर खाना पीना नहीं खा रहा है तो आप टीवी का इस्तेमाल करें या मोबाइल का इस्तेमाल करें। कई बार बच्चा खाने पीने के अलावा जो स्क्रीन एक्सपोजर हो रहा है उससे एसोसिएट ही नहीं कर पा रहा है कि हाँ स्क्रीन देख रहा है खाना भी खा रहा है, तो कोई एसोसिएट नहीं है खाने के साथ में, बस स्क्रीन देख रहा है खाना खाया जा रहा है। कभी ओवर ईटिंग या अंडर ईटिंग की बातें हैं, या फिर अगर बेड टाइम के समय आप क्या है उसको स्क्रीन दिखा रहे हैं, रील्स दिखा रहे हैं, इसके कारण स्लीपलेसनेस हो जा रही है। या फिर घर में कोई मेहमान आए हैं और आप उनको समय देना है, बच्चे थोड़ा सा भी जो है परेशान लगता है कर रहे हैं, तो आप उनको कुछ ऐसा चला देते हैं। आप कोशिश करें कि बच्चे को एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें या एक कंबाइंड ग्रुप गेम्स खेलें जिसमें से कि आपका भी इन्वॉल्वमेंट हो, अगर कोई गेस्ट आए हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो, या फिर आपका बच्चा उसी में जो है एंजॉय कर सके। तो ये एक ज़्यादा बेहतर परिणाम होता है रादर देन कि जो है आप एक स्क्रीन एक्सपोजर दें। तो ये हम लोग आज अपना डिस्कशन कंक्लूड करते हैं यह बोलते हुए कि दुष्प्रभाव देखते हुए ओवर एक्सपोजर ऑफ स्क्रीन को स्वीडिश हेल्थ अथॉरिटी ने यह बेहतर निर्णय लिया और उसका बेहतर रिसर्च मैंडेट है कि हाँ क्या क्या एज ग्रुप में कितना होना चाहिए जो है। थैंक यू।